Hi friends, welcome back. Ajaz Khan versus राजवीर फिटनेस फेस टू फेस लफड़ा. ये वही अजाज खान है वो जो उसका एक बार ही किया था, अब किसी और के साथ हो गया क्या इसका? समझ नहीं आया. चलो देखते हैं, शक्ल देखेंगे पता चलेगा. वो फोटो वोटो आई फिर. और क्या कह रहे, मिस्टर बीस क्रिस टाइसन एक्सपोज्ड. बाप रे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. पूर्वजा ठगेश, कमाल है. देखते हैं क्या क्या चल रहा है. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल. मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले राजवीर फिटनेस वर्सेस एजाज खान के फेस वही है बंदा लफड़ा के बारे में. जहां गाइस राजवीर फिटनेस मुंबई चल गए थे एजाज खान के बाद एंड उसके बाद बहुत कुछ हो गया. लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. बेसिकली इन दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ चल ही रहा था. एजाज खान बोल रहे थे कि मुंबई आ जाओ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा. एंड गेस व्हाट, कल राजवीर फिटनेस अपने इंस्टाग्राम में मुंबई एयरपोर्ट से ये वाला रील अपलोड करते हुए कैप्शन में लिखे, स्टेट तुम्हारा सिटी भी तुम्हारी, डीएम करो और लोकेशन ले लो और कर लो 1 वर्सेस 1. भाई उन्होंने ओपन चैलेंज दे दिया कि भाई 1v1 कर लो, मिल लो मेरे से. इसके बाद वो मरीन ड्राइव गए. एजाज खान उनके लिए एक स्टोरी अपलोड किए कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां पर आ जाओ. फिर राजवीर फिटनेस वहां पर गए, देन एजाज खान वहां पर गए. फिर राजवीर फिटनेस जिस होटल में रह रहे थे एजाज खान वहां पर जाकर घंटों तक रहे. आप खुद देख लीजिए भाई पूरा क्लिप्स कैसे ये इवेंट्स हुआ. आसपास में बाहर निकल गया था और जब से मुंबई घूम रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है भाई. महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छी है, कानून से ऊपर कुछ नहीं है. और भाई मुंबई किसी का बाप का नहीं है. जितने भी हमारे क्रिएटर यूट्यूबर देख रहे हैं उन्हें भी बता दूं, किसी का बाप का नहीं है मुंबई. 100 बार आओ 100 बार जाओ. राजवीर बेटा, मैं जोगेश्वरी तू बता तू कहाँ पे है? मरीन ड्राइव पे आके दिखा के ऐसे मत कर. अरे मुंबई बहुत प्लान. यहाँ से जाऊंगा लोखंड वाला. बच्चे को मालूम है फूडिंग होटल कहाँ है, वहाँ पे 2 घंटा रुकूंगा. यहाँ में साफ साफ लिखा हुआ है, स्टेट तुम्हारा सिटी भी तुम्हारी, डीएम करो ले लो, लेकिन वीडियो बनाने की चुन ले. कोई बात नहीं. यहाँ मैंने सीधे सीधे डाली हुई है हिल्टन मुंबई में रहने वाले आराम को बता. लेकिन भाई कोई बात नहीं, भाई ने बोला मैं पूरी होटल जा रहा हूँ, 2 घंटे रहूंगा, 2 घंटे यही वेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ. मारा और मेरा 1 वर्सेस 1 का मैच है. ठीक है वो ये भाई रिक्शा लेके इधर खड़ा ही है. रिक्शा इसकी बोल रहा है 2 मिनट रुका है. रिक्शा में आए, वीडियो बनाए और भाग गए. भाई कौन सा एरिया मुंबई का? ये लोखंड वाला फूडी है ना. ये कौन है? राजवीर सिसोदिया. कितने बज रहे हैं? टाइम ये ना. अबे ऑनलाइन गैंगस्टर चोर दिखा ना किधर है. बोल तो सही. 1 घंटा इधर रुकूंगा मैं मुंबई शहर के अंदर. पता चल, मैं तो तेरे को हर जगह ढूंढ रहा हूँ रे. यही गड़बड़ लग रहा है जिस तरह से बोल रहा है, सब कर रहा है. उसको पुलिस पकड़ना चाहिए, पकड़ देना चाहिए. धमकी नहीं दे सकते किसी को. मैडम ने मना किया है कि अलाउड नहीं कर रहे लोग बताने के लिए. याद रख मैं इधर ही हूँ, हिल्टन के नीचे खड़ा हूँ. आगे नीचे भाई लोग इसकी राह देखते के थक गया. मैं हिल्टन के नीचे ही खड़ा हूँ अभी तक. गाड़ी का स्टाइल देखा क्या अजीब सा लगा यहाँ पे. को बेवकूफ बना रहा है. भाई साहब लोग वेट कर रहे थे इनका फेस टू फेस लफड़ा के लिए. अभी तक तो ये नहीं हुआ, बट अगर होता है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना. बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में. तो एल्विश यादव के ऊपर जो कंप्लेंट किया गया उस चीज के बारे में वो बात की है. जहाँ गाइस लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्विश यादव काशी विश्वनाथ टेम्पल में गए थे एंड वहां से उनके कुछ फोटोज बाहर आए एंड उनके फोटोज को देखकर एक एडवोकेट उनके ऊपर कंप्लेंट फाइल कर दिए, ये बोलते हुए कि टेंपल के प्रेमिसेस के अंदर फोटोज लेना अलाउड नहीं है, तो कंप्लेंट मैं कर रहा हूं. वेल गेस व्हाट, आफ्टर दिस वो एडवोकेट का उसी टेंपल से फोटोज वायरल जाने लगा कि वो खुद फोटोज खिंचाए थे. एंड देन लोग ये भी सवाल उठाने लगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहां पर जाकर फोटोज खिंचाते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है, उनके ऊपर क्यों नहीं कंप्लेंट्स होते हैं. एल्विश यादव बात करते हुए ये कहे, तो वहाँ पे अंदर गए, बहुत अच्छे से दर्शन करे. वहाँ जो स्टाफ होता है उन्होंने मेरी फोटो क्लिक करी क्योंकि उनके खुद के भी कैमरामैन होते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारे जितने भी बॉलीवुड तो सबके लिए हो गया जाते हैं उनकी फोटोज भी आपको दिख गई होंगी वहाँ के स्टाफ के साथ. आम जनता की लेते हैं वो मेन उनके साथ भी. घर आके देखा कि कोई एक वकील भाई साहब है हमारे, इन्होंने वीडियो बना रखी, अपराधी एल्विश यादव आ गया यहाँ पे. वो इसके ऊपर उन्होंने कंप्लेंट डाली. तो मंदिर प्रशासन जो है उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे एल्विश यादव की फोटो खींची गई है वो हमारे द्वारा खींची गई है और वो रेड जोन नहीं है, वो नियंत्रित एरिया है जहाँ पे आप फोटो क्लिक करवा सकते हो मंदिर के थ्रू. वहाँ पे फोन अलाउड नहीं है. अच्छा, सबकी कराते हैं वो भाई, जिसमें वकील साहब ने खुद वहाँ पे फोटो खिंचवा रखी है. मतलब ये कैसी बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि खुद करो. नहीं, मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी, मुझे इस बात में बहुत गुस्सा है. तो गलत.
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश एंड एमबीए चाय वाला के बारे में। तो एमबीए चाय वाला थगेश के ऊपर जो केस किए थे उस चीज के बारे में ये लोग दोनों बात किए। जहाँ गाइस काफी टाइम पहले एमबीए चाय वाला बहुत सारे क्रिएटर्स को लीगल नोटिस वगैरह भेजे थे एंड उनमें से एक थगेश भी थे, जिसको लेकर ऑफ कोर्स थगेश खुश नहीं थे एंड वो अपने चैनल में इसके बारे में बात भी किए थे। तो रिसेंटली जब इनका लफड़ा सेंट्रल एपिसोड शूट हुआ उसके दौरान ये वाला क्वेश्चन जब ऊपर आया तब एमबीए चाय वाला ये रिप्लाई दिए। एमबीए चाय वाला जिनकी वीडियो पे लाइक करता है उन्हीं पे केस फाइल करता है। नहीं नहीं, ये झूठा है तुम्हारा इल्जाम। लाइक अभी किया ए नंबर के वीडियो पे तुमने फिर से बी सी डी बनाया। हाँ। तो ए के लिए नहीं भेजा है, ओके। बी सी के लिए भेजा। आई टेक फन रोस्ट एंड एवरीथिंग एज अ फन। जो ना जॉवियल हमारी अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं, हास्यास्पद चीजें। हमें भी मौका चाहिए ना लाइफ में थोड़ा खुशी होने का। इवन आई सॉ योर दैट नोटिस वाला रिसेंटली में वीडियो, इट वाज अमेजिंग। मेरी वाइफ के साथ हम दोनों बहुत खुश हो रहे थे उसको देख के, मतलब वाओ। बट समटाइम्स अगर कोई लाइन इधर उधर हो जाए कि इसमें हमारा भी नुकसान आपका भी नुकसान, तो एक आग्रह करना पड़ता है कि भाई ये गलत था और कहीं ना कहीं वो चीजें ठीक नहीं हुई। क्योंकि अभी इंटरनेट की दुनिया में कोई रेगुलेटरी बॉडी तो है नहीं, आपको जो मन किया बना दिया। अभी मैं बना दूं कि थगे से वैसा है, थगे से वैसा है, पर सच्चाई होनी चाहिए ना उस चीज। तो सच है तो सबके लिए, झूठ है तो किसी का नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्स टर्न के बारे में। तो मैक्स टर्न बोल रहे हैं कि वो कुछ बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को एक्सपोज करने वाले हैं। जहाँ गाइस कल वो ये ट्वीट करके बोले, आई जस्ट वांट अ परफेक्ट होस्ट फॉर माय पॉडकास्ट एंड मैं लिटरली कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को एक्सपोज करने वाला हूँ जो कि क्लेम करते हैं कि मैं तो संत हूँ और जिनका बहुत ही अच्छा इमेज है बिकॉज ऑफ द पीआर। मैं थक गया हूँ यार इन लोग को अपना पर्सनैलिटी फेक करते हुए देखकर। तो वो बोल तो रहे यार कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को वो एक्सपोज करते हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी अपना न्यू वीडियो का अपडेट दिए। जहाँ गाइस काफी टाइम से वो सोशल मीडिया से गायब हो गए थे अपना वीडियो का शूटिंग करने के लिए। मूवी में आ रहा है रिलेटेड वो अपडेट देते हुए ये कहे, मूवी में नहीं आ रहा था। आई नो बहुत दिनों से ये तो पहचाना ही नहीं जा रहा, लेकिन पतला हो गया आप लोगों के लिए गायब हूं। कितना डिफरेंट लग रहा है। खुशी हो रही है बताने में कि हम लोग बना रहे हैं कुछ, ऑब्वियसली मुझे तो लगा था मूवी में आ रहा है किसी। रोज शूट चल रही है। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स शूट है, काफी चीजें हैं, काफी कुछ कवर अप करना है। मैं खुद ही डायरेक्ट कर रहा हूं, जानना ही नहीं जा रहा जिम मुझसे तो। ये मेरा काफी सालों से रिड्यूस सो मच कि मैं ये बनाऊं। हिम्मत नहीं कर रहा था, मेरा सपना था ये प्रोजेक्ट। फाइनली ये साल मैंने हिम्मत की है और सिर्फ मैंने ही नहीं पूरी टीम ने हिम्मत की है। इस वक्त हमारा पूरा फोकस उस पे है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणवीर शोरे के बारे में। तो एक्टर रणवीर शोरे जो कि करेंटली बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में है, उनका एक इमोशनल स्टेटमेंट काफी वायरल जा रहा है। जहाँ गाइस जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था तब स्टार्टिंग में ही उन्होंने ब्लंटली बोल दिया था कि मेरे पास अभी कुछ काम वगैरह नहीं है इसलिए मैं इधर बिग बॉस में आ गया हूँ। अब कल से उनका एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट वायरल जा रहा है जहाँ पर उन्होंने बोला था कि मुझे ट्रॉफी से ज्यादा 25 लाख की जरूरत है। बेसिकली सेइंग कि बिग बॉस जीतकर जो ट्रॉफी होता है उससे मेरे को उतना मतलब नहीं है, बट जो प्राइज मनी मिलता है 25 लाख वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वो इनडायरेक्टली अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बारे में बात किए तो लोग उनको काफी ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं इसके लिए। एंड राजवीर फिटनेस भी इसको रिपोस्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये प्रॉमिस किए, वंस यू कम आउट फ्रॉम बिग बॉस होम मीट मी ब्रदर, मैं आपसे कुछ काम करवाऊंगा एंड आई विल पे यू 25 लाख रुपीज। तो माय गॉड क्या क्या चल रहा है। अच्छा ये जो आजाज खान था इसके जैसे ये धमकियां देता है और जिस तरह से लोगों को बोलता है इसके ऊपर तो केस करना चाहिए, किसी को एफआईआर करे, कुछ करे, पुलिस को कोई एक्शन लेना चाहिए। ऐसी इस तरह किसी को ऐसे बोल नहीं सकते कि मेरी सिटी है, मेरा ये आकर देख, ये कर, वो कर। वो बंदा फिर भी दूसरा जो है वो डिसेंटली था, मैं आया हूँ तुम बताओ, और फिर ये आके बोल रहा है कि ये तो 5 मिनट ही आया था, वो आया था, और फिर वो बंदा दिखा रहा है कि भैया मैं देखो अभी क्या टाइम हुआ है मैं। और वो तो होटल में भी वहां पे भी जिस तरह से बोल रहा था उसका बोलने के स्टाइल से ही पता चल रहा था कि ये बंदा यही गड़बड़ है बंदा। तो आपको जज हो जाता है, आप किसी की बात सुनो उससे देखो ना तो आपको अपने आप फील हो जाता है कि भैया दोनों में से लफड़े वाला है कौन। तो वो तो देख लिया। अच्छा और वो जो एल्विश का था ना, आई टोटली एम अगेंस्ट, मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर रूल बना हुआ है कि अब कैमरा अलाउड नहीं है या फोन अलाउड नहीं है तो किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है उस एरिया में अलाउड था। नहीं, मैं कोई बात करना चाहती हूँ कि अलाउड था तो क्या सबकी फोटो खींची जाती है कि कोई जो बिग शॉट जाता है या यूट्यूबर का बंदा जाता है वो उसी की फोटो खींचते हैं। अगर एक आम इंसान जाए तो क्या वो बोलेगा तुम मेरी फोटो खींचो और वो खींच के देगा? नहीं होगा। तो ये गलत है। अगर सबकी खींची जाती है, वहां पे एक बंदा खड़ा और वो कहता है मैं सबकी खींचूंगा, उन्होंने बनाया हुआ है कि जिसने खिंचवानी है उसकी हम खींच के तुमको देंगे, तो बात सही है।
पर जो भैया ये फलाना आ गया धमकाना आएगा उसकी करके उनको देंगे, जो स्पेशल है वीआईपी टाइप स्टेटस उनको देंगे, तो दिस इज टोटली रॉन्ग। और जब वो लोग फोटो पोस्ट करते हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। देखिए इंडिया में जब हम गए थे तो मैं यही देखा, मैं वही बात कर रही थी, कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं होता। अयोध्या का क्लियरली बोला गया है कि फोन अलाउड नहीं है। मैंने पता नहीं कौन सा यूट्यूबर है उसकी मैंने वीडियो देखी, क्योंकि हमारा प्लान हो रहा था अयोध्या जाने का, तो मैं कंफर्म करना चाहती थी कि क्या फोन अलाउड है कि नहीं है, उसी हिसाब से हम फोन लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। वो उस बंदे की वीडियो में उसने अंदर अयोध्या के फोटो खींची हुई थी और उसका पूरा वो था, उसको अलाउ किया गया। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, एक नॉर्मल सा यूट्यूबर जिसकी मतलब व्यूज 200-300 लोग आते हैं, वो रेगुलरली अयोध्या की वीडियोस बनाता है, अंदर जाता है, पूरा मंदिर का दिखाता है। उसने 2-3 ऐसी वीडियोस और लेटेस्ट अभी इस महीने या पिछले महीने में भी उसने ये किया है। तो भैया अगर आप उसको अलाउ कर रहे हो या किसी और को अलाउ कर रहे हो तो बाकियों को क्यों नहीं करते? वहां पे कॉल करके मैंने पता करने की कोशिश की, वहां के जो लोग बैठे हुए काउंटर में थे उनसे भी मैंने पूछा कि भैया क्या फोन अलाउड होगा, तो उन्होंने कहा नहीं मैम फोन अलाउड नहीं है। मैंने कहा मैंने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में, मैंने ब्लंटली कहा, मैंने कहा मैंने वीडियोस देखे यूट्यूबर्स के और वो फोन के साथ कर रहे हैं। तो उस बंदे ने मुझे सच्चाई से कहा कि मैम कई जो होते हैं ना उनकी जान पहचान होती है वीआईपी टाइप के, तो उनको वो जो है ना अलाउ करना पड़ता है, क्या करें। तो मैंने कहा तो हम भी यूट्यूबर हैं तो हम भी लेके जा सकते हैं। तो बेचारा हंसा, कहते मैम मैं आपको अलाउ कर दूं, आगे जाके कोई पुलिस वाला या कोई और आपको रोक ले तो आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो लोग जो होते हैं उनके जान पहचान इतनी अंदर तक होती है कि वो अंदर तक लेके जा पाते हैं। हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ले जाओ उस टाइप से, पर वहां पे आगे जाके आपको प्रॉब्लम होएगी अनलेस एंड अनटिल आपकी वो पहचान हो। यही नहीं, वहां पर ऐसे लोग थे जब लाइन में आप लगते हो, ऐसे लोग थे जो लाइन में नहीं लगे। हम लोग हर स्पॉट पे हमें रुकना पड़ता है कि पहले यहां पे रुकोगे, जब टाइम होगा वो गेट खोलेंगे, फिर गेट से आगे जाओगे, फिर वहां से जो मेन एंट्री होगी वो थोड़ी देर बाद वो फिर वहां से खोलेंगे। एक पूरा ग्रुप का ग्रुप आया और उसको सबसे आगे वाली लाइन में, हम सबसे पहले थे, हमारी लाइन सबसे पहले थी, इतना डिसऑर्गेनाइज था कि हमारे बाद वाले जो दूसरी लाइन में खड़े हुए जब उन्होंने गेट खोला, वो तो मैं बताती हूँ, वो पहले निकल गए और हम लोग जो पहले आए हुए हमारे लिए गेट ही नहीं खुला जी। वो पहले चले गए, वो आगे दर्शन भी उनको वो सामने जाके खड़े हो गए, वो पीछे हम लोगों को कुछ दिखे ही ना भाई, इतने लंबे लंबे लोग आगे खड़े हो गए, भाग के चले गए। वो तो अलग बात है, ये जो ग्रुप आया वीआईपी का, पुलिस वाला एक बंदा उनको लेके आया, उनको सबसे आगे वहां की लाइन में खड़ा किया और टाइम से कुछ टाइम पहले उनके वहां का खोल के उनको भेजा। और वो जब दर्शन करना है अयोध्या में तो जो सबसे आगे की लेन होती है बिल्कुल जिससे आपको दिखेगी पूरी आरती, वो वहां जाके खड़े हो गए। और हम लोग जो पहले के आए हुए हैं वेट कर रहे हैं, जब तक हम वहां पहुंचे वो पूरी लाइन जो थी भर गई थी, हमें खड़ा होना पड़ा पीछे। देखिए इंडिया में मुझे इतना गुस्सा आया। इंडिया में साधारण इंसान ज्यादा चिल्लाता नहीं है, ज्यादा बहुत बोलता नहीं है। अगर साधारण इंसान इंडिया में ज्यादा चिल्लाए कि ये सब गलत मैं है चिल्लाई, तो सब रुक जाएगा। मैं चिल्लाई थी। बाद में जब ये पुलिस वाले आके, जो भी उनके वहां के थे, जो पुलिस का या जो भी वो लोग होते हैं जो करते हैं मेक श्योर, वो जब बोल रहे थे कि अब आप दर्शन हो गए, आरती होगी, आप चलो, मैंने कहा कि भैया मैंने आपसे बात करनी है, मेरी एक सजेशन है। उन्होंने कहा क्या मैम? मैंने कहा सब कुछ ठीक है, आपने जो लोगों को जब आप लाइनों में लगाते हो तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि जो इतने लंबे लंबे लोग हैं वो आगे खड़े हो जाएं। तो बताओ जो पीछे खड़ा है तो हाइट के हिसाब से कुछ तो अरेंज करो ना कि भैया जो छोटे हैं या बच्चे हैं वो आगे खड़े हो, ताकि उनको भी तो दर्शन हो सके, आरती दिख तो से। वो 6-6 फुट वाले लोग सारे आगे खड़े हो गए, वीआईपी वाले आगे खड़े हो गए, हमें तो कुछ दिखे ही नहीं रहा था। तो वो कहते मैम कोशिश तो हम कर रहे हैं। वो क्या बोलेगा, कोशिश तो हम कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। प्रसाद मिल रहा है, ये वीआईपीओ को स्पेशल प्रसाद मिल रहा है, आम जनता जो बाकी खड़ी है उससे अलावा उनकी कोई वो चीजें दे रहे हैं, उनकी खास भगवान जी के पास तक जा रही है, वो पंडित जी से बात भी कर रहे हैं, उनको आरतियां भी मिल रही हैं। अब हम पीछे खड़े हुए, हमें तो आरती नहीं मिल रही। कई लोग फिर धक्का मुक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, भैया तुम इतनी दूर खड़े हो, तुम हाथ कितना भी स्ट्रेच कर लो, आरती तक पहुंच ही नहीं सकते, फिर भी खुद को ऊपर चढ़ी जा रहे हैं। मैंने कहा भैया नहीं पहुंच सकते, हाथ नीचे कर लो।
तो इतना मतलब गड़बड़ था, इतना गुस्सा आ रहा था कि जब आपने फोन अलाउ नहीं किया तो कईयों को क्यों अलाउ करो? वो कौन से यूट्यूबर्स हैं जो आपके जो जा जाके फोटोज ले सकते हैं? क्यों भाई? और अगर ऐसे लोग कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि अगर रूल बना है तो किसी के लिए भी नहीं बना। मैं कहूंगा इंडिया में ओवरऑल बहुत ज्यादा केओस है, बहुत केओस है। और मेरे तो बहुत गुस्सा आया था। एक जगह नहीं टूटा हुआ, हर जगह टूटा हुआ। हर जगह मतलब जान पहचान हो, अभी उस लेवल पे इंडिया आई नहीं हो है, जाएगा। उस लेवल पे इंडिया भगवान की जगह पे भी ये काम कैसे हो रहा है भैया? पंडित जी कुछ लोगों को स्पेशल कर रहे हैं, वो प्रसाद लेने के लिए जब हम खड़े हो रहे हैं मेरे को प्रसाद ही नहीं दे रहे। पंडित जी जितनी बारी बाकियों को दे दे, जब सबका हाथ खड़ा हट चला जाए और मेरा खाली बच्चा होता तो मैं कहती थी अभी देंगे, वो किसी से बात करने लग जाए, फिर थोड़ी देर बाद तब तक और ग्रुप आ जाए, वो फिर सबको दे दे, फिर मेरे हाथ में नहीं। फिर मैंने इवेंचुअली बोला पंडित जी क्या बात है, मुझे प्रसाद नहीं देना? तो ही डिडंट रिस्पॉन्ड, कोई जवाब नहीं दिया, प्रसाद दे दिया। मैंने कहा बड़ा अजीब है यार। तो आप ये तो ऋषि ने तो प्रसाद ही नहीं लिया, तो ये सब देख के वो कहता मैं नहीं ले रहा। देखिए सिंपल जगहों में अगर आप कहीं खाना खरीदने भी जाते हैं, लाइन में लगे, वहां तक लाइन नहीं बनती तो ये तो दूर की बात है। पर बहुत गलत बात है। मुझे तो बहुत गुस्सा आया था। सबसे पहले तो मुझे गुस्सा ये आया कि अगर फोन अलाउड नहीं तो तुम ये यूट्यूबर्स को या किसी लोगों को स्पेशली क्यों अलाउ करते हो? मेरे को तो मन था अगर मैं किसी को देख लिया ना फोन में यहाँ पर, मैंने तो शोर मचा देना। पर लकीली फोन वाला नहीं मिला, पर ये वीआईपी सिस्टम और ये जो लोग आगे भाग के निकल के चले गए और आगे खड़े हो गए और बाकी पीछे वालों किसी को ना दिखे, वो मुझे बहुत गुस्सा आया था। और वो मैंने बोला भी था। होपफुली देखो कुछ होता है कि नहीं होता। भैया हमने तो बोला था। मम्मी लोग जब गए, मम्मी को भी गुस्सा आया था, मम्मी ने भी बोला था। तो मम्मी के एक टाइम में कुछ और केस हुआ था तो मम्मी ने बोला था ये गलत है। तो उसके बाद उन्होंने फिर किसी उन्हीं जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी ना, उन्हीं में से किसी को शर्म आ गई तो उन्होंने मम्मी को कुछ पता नहीं क्या था वो, फिर उन्होंने भी कहा कि नहीं आप भी कर लो उस टाइप से। पर गलत बात है। हाँ तो पर गलत बात है, कुछ नहीं किया था। मम्मी कह रही थी कुछ हुआ था, उसने कहा था अच्छा इससे अब आप मेरे में से कुछ ले लो या कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो देख लो कितनी गलत बात है कि भगवान की जगह पर भी कोई इसको स्पेशल ट्रीटमेंट, वो मेरे को बहुत बुरा लगा। तो जब ये बोला ना कि भैया उसको भी हुआ तो मैंने भी कर लिया, चाहे कोई भी हो, जो रूल है सबके लिए है। अगर आप फोटो खिंचवा रहे हो तो सबके लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए कि आपने खिंचवानी उस कंपाउंड के अंदर तो आप खिंचा सको। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।